स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस चैप्टर्स में न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल एंड बैटरी। पुट द हेडिंग यू ऑल, सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी। The arrangement of a number of cell in a series is called battery. There are two types of cell, primary cell and secondary cell. So first, primary cell. Primary cell. Primary cell are those that is not rechargeable. We cannot recharge again. When it is used once, it becomes dead. यानी वह सेल जिसे एक बार यूज करने के बाद वो डेड हो जाता है, उसको दोबारा फिर से आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल के दो पार्ट्स होते हैं। ये इसके जो प्राइमरी सेल होते हैं, इसके एग्जांपल्स है ड्राई सेल और प्राइमरी सेल। ड्राई सेल में दो आते हैं, एक फर्स्ट आ गया लेक्लांची सेल फर्स्ट, और सेकेंड मरकरी सेल। सेकेंड इज मरकरी सेल। हम लोग पहले प्राइमरी सेल के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, लेक्लांची सेल एंड मरकरी सेल के बारे में। तो फर्स्ट लेक्लांची सेल। इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है, इस तरह से ये जिंक की कंटेनर है, और इसके ऊपर में ये सारे जिंक की कंटेनर है, और इसके सेंटर में एक ग्रेफाइट की रॉड होती है, इस तरह से, जो कि बॉटम वाले पार्ट को टच नहीं करता है, और यहाँ पर एक कैप लगा होता है इसके ऊपर में, इस तरह से। तो ये हो गए जिंक कंटेनर, जिंक की कंटेनर है इसमें। ये रॉड किसकी है? ग्रेफाइट की है। ये एनोड का काम करता है, ये कैथोड का काम करता है। अब ये एनोड और कैथोड के बीच में जो प्लेस बच गए, उसमें पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड भरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड कैसे होता है कि ये जिंक कंटेनर को टच करते हैं, लेकिन इसे टच नहीं करते हैं। जैसे इसको मैं दो पार्ट में इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर ये पेस्ट भरा होगा, तो ये पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड होते हैं, पेस्ट हो गए। और इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, इस तरह से। ये टच नहीं करता है इसमें से, ऐसे यहाँ ले लीजिए, यहाँ से खाली होगा। ये सारे पेस्ट हैं। अब ये पेस्ट हो गए, अब बच गया ये बीच वाला पार्ट।
तो इस बीच वाले पार्ट्स में क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, ठीक है, दोनों इसमें यहाँ पर ये पाउडर होता है, पाउडर ऑफ, ये क्या हुआ, पाउडर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पाउडर, ये आपका लिख लीजिए सेल। अब इसमें देखिए कैथोडिक रिएक्शंस क्या होता है, देखिए एट एनोड देख लीजिए पहले, एट एनोड, एनोड किसका बना हुआ, जिंक का, तो जिंक क्या करता है सॉलिड में, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। अब देखिए कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे मैग्नीज डाइऑक्साइड एट कैथोड, यहाँ पेस्ट किसके पाउडर है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के। तो यहाँ सबसे पहले ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो जाए, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन, यहाँ से, इसमें जो अमोनियम आयन थे, अमोनियम क्लोराइड थे, इसमें अमोनियम आयन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, और गेन करके ये रिड्यूस हो जाएंगे Mn2O3 में, Mn2O3 में, और प्लस ये NH3 बना लेंगे, अमोनिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये वाटर बनाएंगे, तो वाटर यहाँ लिख दीजिए, इसको बैलेंस कर लेंगे, Mn में 2 लगाइए, यहाँ 2, यहाँ तो बैलेंस हो जाएंगे, और एक यहाँ 2 बैलेंस। अब देखिए इस रिएक्शन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो ये रिड्यूस हो गया ना, यानी कैथोड पे रिडक्शन हो गया और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह से ये सेल काम करना चालू करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होने लगता है और ये प्रॉपर वे में काम करना लगता है। दूसरा है मरकरी सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल, ये मरकरी सेल क्या है, ये घड़ी में जो हमारे हैंड वॉच होते हैं, ये वॉल वॉच होते हैं, उसमें लो कैरेंट डिवाइस में ये सेल, इस सेल का यूज होता है। जैसे वो ये ऐसा होता है, इस तरह का ऐसे होता है, इस तरह की वो बनी होती है। आप देखेंगे घड़ी में जो आप बैटरी जो लगाते हैं तो इस तरह से होता है, ये मरकरी सेल होता है। इसमें भी जो कंटेनर होता है वह जिंक का कंटेनर होता है, ये जो कंटेनर है वो जिंक का होता है, जिंक कंटेनर, और यह भी एनोड का काम करता है, और बीच में कार्बन की रॉड होती है जो कि ये कैथोड का काम करता है, और यहाँ पर जो था वो ग्रेफाइट का था, वो कार्बन का नहीं था, और इन दोनों के बीच में पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यहाँ पर पेस्ट रख दिया जाता है, ये क्या है, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH, ऐसा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट होता है। अब देखो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन, जिंक
माइनस बेस है, ठीक है। ये रिएक्शंस करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बना लेता है। जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 कर लीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड कैथोड देखिए, कैथोड क्या है, कार्बन का है, तो यहाँ जो HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कन्वर्ट हो गया Hg, मरकरी में OH माइनस। यहाँ देखिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस है, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ पर ये 0 था, यहाँ 2 प्लस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सेल रिएक्शन लिखना है दोनों को, इसको बैलेंस कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। सेल रिएक्शन लिखना हो दोनों को ऐड कर देंगे। सेल रिएक्शन लिखना जानते ही हैं कि ये सारी कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस क्या होती हैं, केवल इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल। Next, secondary cell. Secondary cell are those which can be reused and it can recharge again and again. Such type of cell is called secondary cell. And example of secondary cell is first one is lead storage battery. First, lead storage battery, lead storage बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जैसे आप लोग घरों में इन्वर्टर का यूज करते हैं, तो वो लेड स्टोरेज बैटरी का ही एग्जांपल्स होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में एक कंटेनर होता है,
ऐसा होता है ये लीड स्टोरेज बैटरी। देखिए इसमें 1 2 3 लीड प्लेट होते हैं जिसमें स्पॉन्जी लीड भरा होता है। 3 और भी प्लेट होते हैं जिसमें लीड ऑक्साइड भरा होता है, और ये सबको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डुबो देते हैं और ये डाइल्यूट होता है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है 1.3 मोलर होते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन और 1.30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी होने चाहिए, डेंसिटी इसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से करंट पास कराते हैं, ठीक है। तो करंट पास कराते हैं तो ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब ये कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस होते हैं। देखिए एट एनोड, ठीक है। तो एनोड में ये जो एनोडिक रिएक्शंस हो गए उसमें लीड की प्लेट है, तो ये जो लीड है Pb वो वह H2SO4 के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं और रिएक्शंस करके ये लीड सल्फेट बनाते हैं PbSO4, ऐसा, ठीक है। ये PbSO4 बना लिए और प्लस देखिए यहाँ पर ये 0 थे, यहाँ पर 2 प्लस आए यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, क्या लिख सकते हैं -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए। अब देखिए एट कैथोड क्या होता है, एट कैथोड में भी PbO2 है, तो ये PbO2 यहाँ भी H2SO4 से रिएक्शंस हो जाता है, H2SO4 से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं और गेन करके यहाँ भी लीड सल्फेट बनता है PbSO4, ये रिएक्शंस कर ली PbSO4, लीड ऑक्साइड उससे रिएक्शंस करके लीड सल्फेट बना लिए, ठीक है। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं 2H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये जो H प्लस आए थे तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए प्लस 2H प्लस, तो टोटल 4H प्लस हो गए, तो 2 2 जा 4, इसको बैलेंस कर लिए। तो कैथोडिक रिएक्शन या एनोडिक रिएक्शन। अब क्या होते हैं, ये जब यूज होता है तो ऐसे काम होता है, जैसे ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करके यहाँ से थोड़ा वायर यहाँ पर आता है, फिर ये अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो देखिए रिचार्ज कैसे होता है, ये रिचार्ज। अब जैसे मान लिया करंट आ गया, तो करंट आ गया तो जो एनोड है वो कैथोड का काम करेगा और जो कैथोड है वो एनोड का काम करेगा। तो इस सिचुएशन में ये एनोडिक रिएक्शन था, अब ये कैथोडिक हो जाएगा। कैसे, एट कैथोड रिचार्ज होंगे, तो रिचार्ज होंगे कैसे, तब ये उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, ये PbSO4, ठीक है। ये क्या करेंगे PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, ठीक है, गेन कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे लीड और H2SO4। तो देखिए पहले जैसा आ गया ना लीड और ये, और फिर करंट चला गया तो फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और एट एनोड हो जाएंगे यहाँ से अपोजिट PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर लेंगे और ये प्लस हो गए, ये कन्वर्ट हो गए PbO2, राइट, गिव्स PbO2, नेक्स्ट प्लस SO4 माइनस और 4H प्लस भी लिख सकते हैं इसको, या H2SO4
प्लस 2H प्लस, ऐसा ये रिचार्ज होंगे तो ऐसा। अब यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी थी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर, जब इस डाइल्यूट H2SO4 की डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाता है, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो करके, तो फिर क्या होगा, इसको रिचार्ज करने की जरूरत होगी। यदि डेंसिटी 1.30 और 1.20 इसके अभी नहीं पहुंचा, इसके बीच में है, तो अभी ये रिचार्ज करने की जरूरत, इसको रिचार्ज करने की जरूरत ये नहीं। ये जो हमारा 1.30 ग्राम इसकी डेंसिटी है, तो इसकी डेंसिटी घट जाती है, ठीक है, डेंसिटी घट गई तो इसका मतलब इसे रिचार्ज करने की जरूरत है। तो फिर इसको हम लोग रिचार्ज करके फिर से हम लोग रीयूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी काम पे लाते हैं। दूसरी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखना। जैसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसमें H2SO4 का जो एन फैक्टर है वो 1 होता है। आपने पढ़ा होगा H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, लेकिन इसमें H2SO4 का एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। इनिशियल डेंसिटी H2SO4 की 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कब रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, जब इसकी डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो ये हो गया आपका लेड स्टोरेज बैटरी।